जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चाएं होती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में यहाँ पढ़े। इस स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के सेनानी हुआ करते थे। पहले जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। इनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि। दूसरे तरह के सेनानी थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आजादी दिलाना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है महात्मा गांधी का। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। आइए हम इस महात्मा के बारे में और भी जानकारियाँ साझा करते हैं। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म दिनांक 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। राष्ट्रीयता भारतीय, जाति गुजराती, शिक्षा बैरिस्टर। पत्नी का नाम कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया, कस्तूरबा गांधी। संतान बेटा बेटी का नाम 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। मृत्यु 30 जनवरी 1948। हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी का जन्म, जाति, परिवार, पत्नी, बेटे। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण पास कर ली थी और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहां से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन, डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद भारत लौटे। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आजादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध, एक सेंट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आजाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन निम्नानुसार है। सन 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। वैसे तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन ही एक आंदोलन की तरह रहा, परंतु उनके द्वारा मुख्य रूप से 5 आंदोलन चलाए गए, जिनमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और बहुत सफल हुए और इसलिए लोग इनके बारे में जानकारी भी रखते हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए इन सभी आंदोलनों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इन सभी आंदोलनों का वर्षानुसार वर्णन निम्न प्रकार से दिया जा रहा है। सन 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाया गया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलनों की शुरुआत थी और इसमें वे सफल रहे। ये सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारतीय किसानों को नील, इंडिगो की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसी के साथ हद तो यह थी कि उन्हें यह नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए भी विवश किया जा रहा था और भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे।
तब उन्होंने महात्मा गांधी की मदद ली। इस पर गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इसमें सफल रहे और अंग्रेजों को उनकी बात मानना पड़ी। इसी वर्ष खेड़ा नामक एक गांव जो गुजरात प्रांत में स्थित है, वहां बाढ़ फ्लड आ गई और वहां के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में असक्षम हो गए। तब उन्होंने इसके लिए गांधी जी से सहायता ली और तब गांधी जी ने असहयोग नॉन कोऑपरेशन नामक हथियार का प्रयोग किया और किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी जी को जनता से बहुत समर्थन मिला और आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपने टैक्स संबंधी नियमों में किसानों को राहत देने की घोषणा करनी पड़ी। सन 1919 में खिलाफत आंदोलन खिलाफत मूवमेंट। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा था कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया आंदोलन था जो मुस्लिमों के कैलिफ के खिलाफ चलाया गया था। महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखी। वे स्वयं इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया और गांधी जी के इस प्रयास ने उन्हें राष्ट्रीय नेता नेशनल लीडर बना दिया और कांग्रेस में उनकी खास जगह भी बन गई। परंतु सन 1922 में खिलाफत आंदोलन बुरी तरह से बंद हो गया और इसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरियां बढ़ती ही गई। सन 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। विभिन्न आंदोलनों से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया। इसी दौरान गांधी जी द्वारा कुछ सभाएं भी आयोजित की गई और उन्हीं सभाओं की तरह ही अन्य स्थानों पर भी सभाओं का आयोजन किया गया। इसी प्रकार की एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी और वहां इस शांति सभा को अंग्रेजों ने जिस बेरहमी के साथ रौंदा था, उसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता न की जाए, परंतु इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो। विस्तृत वर्णन डिस्क्रिप्शन इन डिटेल। यह आंदोलन सितंबर 1920 से शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक चला था। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों में से यह पहला आंदोलन था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी की ये सोच थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल इसीलिए राज कर पा रही है क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों द्वारा ही सपोर्ट किया जा रहा है, तो अगर उन्हें ये सपोर्ट मिलना ही बंद हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों पर राज कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में सहयोग न करें, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि शामिल न हो। लोगों को गांधी जी की बात समझ में आई और सही भी लगे। लोग बहुत बड़ी मात्रा में बल्कि राष्ट्रव्यापी नेशन वाइड स्तर पर आंदोलन से जुड़े और ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना बंद कर दिया। इसके लिए लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां, फैक्ट्री, कार्यालय आदि छोड़ दिए। लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से निकाल लिया, अर्थात हर वो प्रयास किया जिससे अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहायता न मिले। परंतु इस कारण बहुत से लोग गरीबी और अनपढ़ होने जैसी स्थिति में पहुंच गए थे, परंतु फिर भी लोग ये सब अपने देश की आजादी के लिए सहते रहे। उस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि शायद हमें तभी आजादी मिल जाती, परंतु आंदोलन की चरम स्थिति पर गांधी जी ने चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई घटना के कारण इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी इंसिडेंट। चूँकि ये असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा रहा था, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के चौरा चौरी नामक स्थान पर जब कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे, तब अंग्रेजी सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी और कुछ लोगों की इसमें मौत भी हो गई।
तब इस गुस्से से भरी भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहां उपस्थित 22 सैनिकों की भी हत्या कर दी। तब गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अभी आजादी पाने के लायक नहीं हुए हैं, और इस हिंसात्मक गतिविधि के कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। सन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो 12 मार्च सन 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया था, और इस प्रकार यह आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से ही चलाया गया। इस दौरान कई लीडर और नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च सन 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से की गई, और यह यात्रा 5 अप्रैल सन 1930 तक गुजरात में ही स्थित दांडी नामक स्थान तक चली। यहाँ पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और यह कानून तोड़ा, और इस प्रकार राष्ट्रव्यापी अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण चरण था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाए जाने के एकाधिकार, मोनोपोली पर सीधा प्रहार था, और इसी घटना के बाद यह आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया था। इसी समय अर्थात 26 जनवरी सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की भी घोषणा कर दी थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 24 दिनों में पूरी की, और इस दौरान उन्होंने साबरमती से दांडी तक लगभग 240 मील 390 किमी की दूरी तय की थी। यहाँ उन्होंने बिना किसी टैक्स का भुगतान किए नमक बनाया। इस यात्रा की शुरुआत में उनके साथ 78 स्वयंसेवक वॉलंटियर्स थे, और यात्रा के अंत तक यह संख्या हजारों हो गई थी। यहाँ वे 5 अप्रैल सन 1930 को पहुँचे, और यहाँ पहुंचकर उन्होंने इसी दिन सुबह 6:30 बजे उन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, और इसे भी हजारों भारतीयों ने मिलकर सफल बनाया। यहाँ नमक बनाकर महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा जारी रखी, और यहाँ से वे दक्षिण की ओर के समुद्र तटों की ओर बढ़े। इसके पीछे उनका उद्देश्य इन समुद्री तटों पर नमक बनाना तो था ही साथ वे कई सभाओं को संबोधित करने का भी कार्य कर रहे थे। यहाँ उन्होंने धरसना नामक स्थान पर भी ये कानून तोड़ा था। 4-5 मई सन 1930 अर्धरात्रि मिडनाइट को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी और इस सत्याग्रह ने पूरे विश्व का ध्यान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर खींचा। ये सत्याग्रह पूरे वर्ष चला और गांधी जी की जेल से रिहाई के साथ ही खत्म हुआ, और वो भी इसीलिए क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय वायसराय लॉर्ड इरविन नेगोशिएशन के लिए राजी हो गए थे। इस नमक सत्याग्रह के कारण लगभग 80,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी द्वारा चलाया गया यह नमक सत्याग्रह उनके अहिंसात्मक विरोध के सिद्धांत पर आधारित था। इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह, सत्याग्रह। कांग्रेस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और इसके लिए गांधी जी को प्रमुख नियुक्त किया। इसी के तहत धरसाना में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें अंग्रेजी सैनिकों ने हजारों लोगों को मार दिया था, परंतु अंततः इसमें गांधी जी की सत्याग्रह नीति कारगर सिद्ध हुई और अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह का अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर, जेम्स बेवल आदि पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो सन 1960 के समय में रंग भेद नीति, काले और गोरे लोगों में भेदभाव और अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। जिस तरह ये सत्याग्रह और अवज्ञा आंदोलन फैल रहा था, तो इसे सही मार्गदर्शन के लिए मद्रास में राजगोपालाचारी और उत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान को इसकी बागडोर सौंपी गई। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1940 के दशक डेकेड तक आते आते भारत की आजादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भरा पड़ा था।
तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा। यह अंग्रेजी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अगस्त सन 1942 में की गई थी, परंतु इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण यह आंदोलन जल्दी ही धराशायी कोलैप्स्ड हो गया, अर्थात यह आंदोलन सफल नहीं हो सका था। इसके असफल होने के पीछे कई कारण थे, जैसे इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान आदि सभी के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा था और उनमें इस आंदोलन को लेकर बड़ी लहर थी और आंदोलन संपूर्ण देश में एक साथ शुरू नहीं हुआ, अर्थात आंदोलन की शुरुआत अलग अलग तिथियों पर होने से इसका प्रभाव कम हो गया। इसके अलावा बहुत से भारतीयों को ऐसा भी लग रहा था कि यह स्वतंत्रता संग्राम का चरम है और अब हमें आज़ादी मिल ही जाएगी, और उनकी इस सोच ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। परंतु इस आंदोलन से एक बात ये अच्छी हुई कि इससे ब्रिटिश शासकों को यह एहसास हो गया था कि अब भारत में उनका शासन नहीं चल सकता, उन्हें आज नहीं तो कल भारत छोड़कर जाना होगा। इस तरह गांधी जी द्वारा उनके जीवन काल में चलाए गए सभी आंदोलनों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सहयोग दिया और अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। आंदोलनों की विशेषता की फीचर्स ऑफ सच मूवमेंट्स। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें एक समान थी, जिनका विवरण निम्नानुसार है। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन रद्द कर दिया जाता था। यह भी एक कारण था कि हमें आज़ादी कुछ देर से मिली। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। महात्मा गांधी का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वे सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी के बड़े भारी समर्थक थे। उनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावित, इन्फ्लुएंस हो जाता था। छुआछूत को दूर करना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरि जन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु, आयु हत्यारे का नाम, एज एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। महात्मा गांधी पुस्तकें, महात्मा गांधी बुक्स। हिंद स्वराज सन 1909 में। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सन 1924 में। मेरे सपनों का भारत। ग्राम स्वराज। सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक आत्मक था। रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान आदि और भी पुस्तकें महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। गांधी जी की कुछ अन्य रोचक बातें। राष्ट्रपिता का खिताब, फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता का खिताब भारत सरकार ने नहीं दिया, अपितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय यहाँ पढ़े। गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और न बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत एक वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेशी कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया।
गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रमों की भी स्थापना की, जिनमें टॉल्स्टॉय आश्रम और भारत का साबरमती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। गांधी जी ने जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। 2 अक्टूबर को गांधी जी जन्म दिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी ताकत सत्य और अहिंसा थी और आज भी हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। हैप्पी गांधी जयंती! लव, पीस, यूनिटी। प्लीज सब्सक्राइब।